दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वीडियो 2-3 दिन बाद बना रहा हूँ। कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, समय का भी अभाव था, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और धैर्यपूर्वक सुने। खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी वो भी सुने, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो साथियों, आज 11 जनवरी 2023 में आपके बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। जैसा कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश के लगभग 42 करोड़ निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस भुगतान की लड़ाई में तरह तरह की बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन उसकी आप सबको, जितना भी निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी हैं, उनको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन करें वो जो तमाम ठगों ने ठगाई की है, और आज भी पीड़ितों की ठगाई चल रही है, उनसे भी सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। और भुगतान का विकल्प आपका एक ही है, WhatsApp 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। उसी के तहत सबका भुगतान होना है, लेकिन उसके पहले जो हमारे संगठन में तमाम साथी जुड़े हैं और जुड़े थे, उनमें तमाम तरीके की सूचनाएं ग्रुप के द्वारा आ रही हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, और लोगों का ध्यान नेगेटिव बातों में ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव बातों में कम जाता है। इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की आवश्यकता होती है, तभी अच्छा सा रिजल्ट आता है। और संगठन भुगतान के लिए ही संकल्पित है, और अभी तक जो भी संगठन ने किया, संगठन के माध्यम से हमारे समस्त पदाधिकारियों ने जो संघर्ष किया, उन सब का एक ही लक्ष्य था, सबका भुगतान। और बिना भुगतान के हमारा कहीं से कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। ग्रुप में देखा गया, बहुत से ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं, उसमें बताया गया है, दिखाया गया है कि तमाम एजेंटों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसको भी बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है। एजेंट के ऊपर कैसे कार्रवाई हुई, किसके द्वारा हुई, किसने कराया, इन सब पहलुओं पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए, और वो कार्यवाही विषय अलग हो जाता है। किसी भी निवेशक को जब अपने पैसे पर नाराज़गी व्यक्त होती है, तो वो एजेंट के खिलाफ ही वो कोई न कोई शिकायत दर्ज करा देता है, मुकदमा भी लगवा देता है। लेकिन आप सबको, निवेशक साथियों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी एजेंट के ऊपर FIR कर देंगे, उसके ऊपर मुकदमे लगवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, तो अभी तक जो भी देखा गया है, निश्चित रूप से किसी भी एजेंट के द्वारा किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं पाया गया है। और जो भी धाराएं लगती हैं उसमें दंड तो मिल जाता है, लेकिन भुगतान आज तक किसी को नहीं मिला है। बहुत से ऐसे हमारे कार्यकर्ता साथी भी हैं जिन्होंने हो सकता है उस निवेशक के साथ भी गलत कर दिया हो, पैसा लेकर के जमा न किया हो, रसीद न दिया हो, बांड न दिया हो, ऐसा भी हो सकता है।
इसीलिए हम कहते हैं इन सब पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कुछ साथी बट्स एक्ट पर भी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हमने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है, देखा है कि किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर बट्स एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही उस एक्ट के तहत उसको कोई दंड मिला है। धाराएं बहुत होती हैं, शिकायतकर्ता भी तमाम तरह तरह के होते हैं और एजेंट भी भांति भांति के होते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है आप लोग गंभीरता से विचार करिएगा, चाहे आप निवेशक साथी हों, चाहे कार्यकर्ता साथी हों, आप सबको अपना निशाना भुगतान पर लगाना है। भुगतान कैसे मिलेगा, भुगतान हमारा किसके पास है, भुगतान के लिए कोई कानून बना है या नहीं बना है, इस पर भी गंभीरता से विचार करना है। जब तक आपका भुगतान न मिल जाए तब तक आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और देश में जो कानूनी व्यवस्था है, जो कानून सरकार बनाती है, अगर उस पर अमल नहीं करती तो निश्चित रूप से देश की जनता को ही सरकार को जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। इसलिए आप सबको अपना ध्यान केंद्रित करना है। किसी भी कंपनी के निवेशक साथी हों, सरकार ने जो कानून बनाया है और सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो वो जनता के हित के लिए बनाती है, जनता की सुविधा के लिए बनाती है, जनता के अधिकार के लिए बनाती है। उस अधिकार में अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए उस कानून के तहत अपनी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई वापस पाने के लिए उस कानून का प्रयोग हमको स्वयं करना चाहिए। उस कानून का उपयोग करने से कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कहीं आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, कोई मुकदमा नहीं लड़ना पड़ेगा, कोई वकील नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको उस कानून के तहत अपने भुगतान की मांग करनी चाहिए और उस कानून के तहत जब भी कहीं कोई कार्यक्रम लगे, आप सबके भुगतान के लिए ही कार्यक्रम लगते हैं, उन कार्यक्रमों में आप सबको पहुंच करके उस भुगतान रूपी संघर्ष को सहयोग करना चाहिए। चूँकि आप देख पा रहे होंगे तमाम कंपनियों पर जो सरकारों ने कार्रवाई किया है या तमाम कंपनियों की जो प्रॉपर्टी सीज किया है या नीलाम किया है या बिक्री कहीं किया है, तो उस धनराशि में सरकार अपने पास सुरक्षित रखा है, किसी कंपनी वाले के पास नहीं है। इसलिए आपका भुगतान सरकार करेगी और सरकार ने ही आपके भुगतान के लिए कानून बनाया है। बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, इसी के तहत आप सबको आवेदन करना चाहिए और जहाँ भी सरकार के प्रतिनिधि मिले, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उनसे भी अपनी बात करनी चाहिए, सरकार को याद दिलाना चाहिए। और यही प्रचार प्रसार हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले इस भारत सरकार के बनाए हुए कानून बट्स एक्ट 2019 का प्रचार प्रसार संगठन के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में पहुंचा दिया है। लोग अब जानने लगे हैं कि नहीं, वास्तव में हमारे भुगतान के लिए भारत सरकार ने ही बट्स एक्ट 2019 बनाया है। आज सरकार के तमाम विभाग हैं, उनकी जानकारी में भी पहुंच गया है और बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, प्रेस वाले हैं, यूट्यूबर हैं, उन सब के भी संज्ञान में बट्स एक्ट 2019 पहुंच गया है और लोग सर्च करके स्वयं भी देख रहे हैं। जिनको अभी इसमें भी ये लगता हो तो वो स्वयं अपने मोबाइल में बट्स एक्ट 2019 करके सर्च करेंगे तो पूरा कानून आपके सामने आ जाएगा। आपको पढ़ लेना चाहिए कि ये कानून किसके लिए बना है, भुगतान के लिए है या और कोई व्यवस्था के लिए है। उस कानून में साथियों केवल भुगतान की चर्चा की गई है, दूसरा कोई चर्चा नहीं की गई है। जय हिंद, जय भारत।